नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने कुछ अमाल भी बताऊंगा कि रमज़ान अल मुबारक आज से शुरू हो रहा है। तो रमज़ान के अंदर सबसे बुनियादी जो पहली चीज़ ये है कि हमें किस तरह रमज़ान को गुजारना चाहिए और रमज़ान अल मुबारक में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो ही ऐलान हो तो कोशिश करें कि असर के नमाज के बाद ही इंसान तैयारी करके, वैसे तो तैयारी दिन को करनी चाहिए सारी, और असर के नमाज के बाद इस्तग़फ़ार शुरू कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। सबसे बुनियादी जो चीज़ है अपने गुनाहों की, जिस वक़्त अपने गुनाहों से इंसान माफ़ी मांगता है, अल्लाह के करीब होना शुरू होता है, अल्लाह को बार बार मनाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कि जिस वक़्त इंसान के ऊपर कोई परेशानी, टेंशन आती है, मसाइल आते हैं, तो अल्लाह के करीब होना चाहिए और होना भी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो जिस वक़्त अल्लाह के करीब आप हो जाएंगे तो अल्लाह ताला को मनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जिस वक़्त आपकी बात, आप अल्लाह से अपनी बात मनवा लें, तो फिर उसके बाद भी अल्लाह से राब्ता रखना चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक़ रखना चाहिए। ये नहीं है कि अल्लाह से ताल्लुक़ छोड़ दें, ख़त्म कर दें, नहीं, अपने मफाद के लिए नहीं। मैं बार बार हर वीडियो के अंदर, हर बयान के अंदर मैं आपके सामने ये बात रखता रहता हूँ कि अपना मफाद निकाल लें। जिस वक़्त भी अल्लाह जी से राब्ता करें बगैर मफाद से, क्यों, अल्लाह जी से इतना ताल्लुक़ हो जाए, इतना कि आप कि ताकि जो भी बात आप करना चाहें, जो बात मनवाना चाहें, आसानी के साथ मनवा सकें। ठीक है। रमज़ान अल मुबारक में ये रमज़ान गुजारना नहीं है, ये याद रखना। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं रमज़ान गुजारा जाए, नहीं, रमज़ान अल मुबारक के अंदर ऐसे अमाल किए जाएं, ऐसे मामलात ज़िंदगी किए जाएं कि तमाम जितने मसाइल हैं दीनी या दुनियावी, वो हल। रमज़ान को इस तरीके के साथ गुजारें कि रमज़ान के अंदर अमाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमलन ज़िंदगी ज़रूरी है, ताकि ये पूरे 12 महीने उस रूटीन के साथ चलें। अगर तहज्जुद की नमाज आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि 12 महीने इसी तरह तहज्जुद की नमाज भी कज़ा ना हो। फ़राइज़ की गुंजाइश नहीं है कि फ़राइज़ इंसान के रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। कोशिश करें जिस तरह भी हो सके अल्लाह से अपना ताल्लुक इतना बेहतरीन करके बनाएं ताकि पूरे 11 महीने इसका असर रहे। ये तो है बात। और रमज़ान अल मुबारक में जो ही चांद नजर आ जाए, सूरह क़दर मैंने आपके सामने रखी है। ये बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, पूछते रहते हैं आमाल के एतबार से, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम या हत्ता मत्लअल फ़ज्र। और इस आयत जो आपके सामने मैंने रखी, कुरान की सूरत है, इस सूरत को इस अंदाज से, इस तरीके से पढ़ें कि या अल्लाह, मेरे जितने भी मसाइल हैं, जितने भी माशी परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, मसाइल हैं, या अल्लाह हल फरमा। और रिज़्क़ के जो मामलात सबसे बुनियादी चीज है, हमारे शेख मुर्शद, मेरा मुर्शद ये फरमाया करते हैं कि जिसकी माशी जिंदगी आसान हो वो दीन का हर काम करना आसान हो जाएगा उसके लिए। अगर माशी उसकी परेशानी हो, वो उलझाव में पड़ा हुआ, टेंशन में पड़ा हुआ हो, तो फिर वो दीन का कोई भी काम नहीं कर सकता। बेशक जितना भी बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हो, जब तक माशियत उसकी मजबूत नहीं होगी, रिज़्क़ के मामलात मजबूत नहीं होंगे, वल्लाह कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए माशी जिंदगी को पहले बेहतर करें। तो यह भी नहीं होना चाहिए कि जिंदगी आप माशी के चक्कर में अल्लाह को भूल जाए। नहीं, अल्लाह ने जो 5 नमाजें फर्ज की हैं
इनको वक़्त के ऊपर अदा करना जरूरी है मेरे और आपके ऊपर। ये बहुत जरूरी चीज है। तो जिस वक्त आप और मैं रमजान का चांद नजर आए, उसके बाद फिर असर की नमाज के बाद ये इस्तग़फ़ार शुरू करना है। मगरिब के बाद जब रमजान शुरू होता है, असर के बाद तैयारी करें। तैयारी कौन सी? नमाजों की पाबंदी। इस्तग़फ़ार कसरत के साथ मगरिब तक चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, एक जगह बैठ भी पढ़ सकते हैं। जितनी तवज्जो ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे इतना आपको फायदा हो। फिर ये सूरह क़दर 41 दफा पढ़ के अल्लाह जी से दुआ मांगे मगरिब की नमाज के बाद कि या अल्लाह, आज तूने ये रमजान अल मुबारक दे दिया मुझे, इसके सदके मेरे जितने भी पिछले गुनाह हैं सगीरा कबीरा माफ फरमा और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। और जिस वक्त आप गुनाहों से बचने की, अल्लाह अकबर, कोशिश करेंगे तो अल्लाह बचने की तौफीक भी देगा। आपके अंदर तलब होनी चाहिए। आप ये कोशिश करें कि मैं आज के बाद फला 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 जो गुनाह होते हैं मुझसे वो मैं नहीं करूं। तो जिस वक्त मैं और आप इन चीजों से निकल जाएंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे, खुदा की कसम पूरा साल आपका गुजरना आसान हो जाएगा। ये अमल आप पढ़ लें और उसके बाद पूरा रमजान कुरान की तिलावत, कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, ये कसरत के साथ, जिस वक्त आप ये कसरत के साथ पढ़ेंगे तो फिर देख लें कि रमजान कितना प्यारा और कितना खूबसूरत गुजरता है। इसलिए तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है, जितने भी मेरे वीडियोस देखने वाले लोग हैं जहां जहां से भी हैं, कि रमजान और मुबारक को इस तरह गुजारा जाए, इस तरह कि ताकि पूरे साल का रिज़्क़ भी अल्लाह दे दे और इबादत भी अल्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐसे मामलात हो जाएं कि पूरे रमजान की तरतीब बन जाए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं और आप कोशिश करेंगे कि रमजान को सही तरीके से गुजारें और रमजान में इबादत भी करें और सहरी और इफ्तारी में दुआओं का इत्माम करें। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। गलती क्या है? गलती ये है कि रमजान जब इफ्तारी का टाइम होता है तो मेरी बहनें इफ्तारी के चक्कर में लगी रहती हैं, दुआ नहीं करती। कोशिश करें कि 10 मिनट पहले दस्तरखान के ऊपर इफ्तारी रखकर अल्लाह से मांगा जाए। इसी तरह सहरी में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ें और अल्लाह से मांगना। ये 2 टाइम तरावी का इत्माम करें। मर्द हजरात बाजमात नमाज अदा करें। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि रमजान को रमजान ही समझकर, जिस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरीके के साथ अगर पूरा रमजान का महीना आप गुजारें इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही फायदा होगा। मैं इसी बात के ऊपर इत्फाक करूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।